अब इन पांचों वर्ड्स और इन तीनों मीनिंग्स को समझने के लिए हम वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवर्निटी की, मतलब संप्रभुता। संप्रभुता होता क्या है? संप्रभुता मतलब स्वयं प्रभु, मतलब सेल्फ गॉड। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है उसको हम लोग सोवरन कंट्री बोलेंगे। जैसे हमारा इंडिया जो है वो अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स को इंडिपेंडेंटली ले सकता है। अब देखिए वास्तव में जो संप्रभुता है वो टोटल 5 तरह की संप्रभुता की बात की गई है। पहली होती है आंतरिक संप्रभुता, मतलब इंटरनल सोवर्निटी। दूसरा बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सोवर्निटी। और तीसरा कानूनी संप्रभुता, लीगल सोवर्निटी। चौथा वास्तविक संप्रभुता, रियल सोवर्निटी। और पांचवी है नाम मात्र की संप्रभुता, मतलब नॉमिनल सोवर्निटी। अब देखिए हम यहाँ बात समझते हैं आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता के बारे में। ये दोनों ही जो सोवर्निटी है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो कानूनल सोवर्निटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारे लीगल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद वास्तविक संप्रभुता मतलब रियल सोवर्निटी, ये जनता के अधीन है। हमने समझा भी है पहले कि भाई जो भारत का सभी प्रकार का जो मतलब शासन है वो किसके अधीन होता है? जनता के अधीन होता है। उसके बाद नाम मात्र की संप्रभुता मतलब नॉमिनल सोवर्निटी, ये प्रेसिडेंट को आप इससे समझ सकते हैं, हमने पढ़ा भी है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि वे जो राष्ट्रपति होता है वो एक नाम मात्र का शासक होता है। अगला शब्द है समाजवाद। समाजवाद वास्तव में होता क्या है? समाजवाद होता है जहाँ सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था नियंत्रित की जाती है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सोशलिस्ट या समाजवाद। वास्तव में पूरी दुनिया में 4 तरह के कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं। जैसे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप में सबसे फेमस जो कॉन्सेप्ट है वो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का है। इसके जनक थे जॉन लॉक। जॉन लॉक का मानना था कि जो इकोनॉमी है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए, मतलब जो इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट से फ्री होनी चाहिए, अर्थात इस पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्क्सवाद का, जो कि जर्मनी में उदय हुआ और इसके जो जनक थे वो थे कार्ल मार्क्स। ये बड़े फेमस थे। इनका मानना था कि मजदूरों द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाना चाहिए, मतलब जो लेबर है सेक्टर है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करें। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो समाजवाद का है, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ये रूस का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसको सोशलिज्म बोलते हैं। इसके जनक है लेनिन। लेनिन का मानना यही था कि सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दी इकोनॉमी, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी सुविधा के अनुसार जनता के लिए करना चाहिए। चौथा और ख़ास कॉन्सेप्ट है साम्यवाद। साम्यवाद को हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं। ये चाइना के संविधान में चाइना से उदय हुआ है और इसके जो जनक थे वो थे माओ त्से-तुंग। मतलब माओ त्से-तुंग का मानना था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के अधीन होनी चाहिए, मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं वो इकोनॉमी को कंट्रोल करनी चाहिए।